जिनका मैथ्स में बहुत अच्छा पकड़ है वे इस सवाल को देख करके हल्का मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है इसका जो हल आने वाला है 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड अधिक से अधिक में इसका आंसर आ जाएगा। अगर मुझे ही कहा जाए इसका हल निकालने के लिए तो हम देख के बता सकते हैं कि ये 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 15 और 154, 154 और 15 169, 169 किसका होता है? 13 का होता है। 13 और 108 कितना होता है? 121 होता है। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। 11 और 25 36 होता है। 36 का वर्गमूल कितना? 6 होता है। 10 और 6 कितना? 16 होता है। 16 कितना हो जाएगा? 4। आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम इसको अच्छे से समझाते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए कितना जल्दी आ गया। तो करना क्या है, अब ध्यान से देखिए, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, और यहाँ पर कौन सा साइन दिया हुआ है? प्लस 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 प्लस। ठीक है ना, तो हमको करना क्या है, अब देखिए ध्यान से, जो पहला वाला रूट है वो लास्ट तक गया है। ठीक है ना, तो ऐसे सवालों को हमको क्या करना होता है? पीछे से हल करना होता है। ठीक है ना, कहां से हल करना होता है? पीछे से। अब एक बात बताइए, ये रूट का मतलब पावर में कितना होता है? पावर में कितना होता है? रूट का मतलब पावर में कितना? तो 1/2 होता है। ठीक है ना, पावर में 1/2 होता है। एक बात बताइए, √4 बराबर कितना हो जाएगा? अगर 4 के बारे में हम बात करें तो 2 का पावर 2 होगा। बताइए, अगर रूट को भी हटा दे उसके साइन से, वो चिन्ह के रूप में, उसको अगर हम नंबर के रूप में लिखें रूट को, तो अभी हम बताएं रूट का पावर के रूप में कितना? 1/2 होगा। 4 को तो हम क्या लिखें? 2 का पावर 2 लिखें, और रूट को क्या लिखें? पावर में 1/2 लिखें, तो ये दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है ना, ऐसे भी हम स्क्वायर और क्यूब रूट से कुछ कुछ वीडियोज अपने चैनल में बना के डाले हैं, आप जाके देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों को हल करने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 4 का 2 का पावर 2 है, रूट का मतलब कितना? 1/2 है, तो 2 कट गया तो बचा कितना? अकेले 2 बचा, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो कम से कम हमको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और क्यूब आना ही चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आना ही चाहिए। वर्ग और घनमूल, घन आना ही चाहिए। घनमूल बोलिए या फिर वर्गमूल बोलिए, 1 से लेकर 30 तक आना ही चाहिए। अब देख के बताइए किसका वर्गमूल है। अगर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, 225 15 का वर्गमूल है, ये हट जाएगा, वर्ग के साथ में हटेगा, क्योंकि 15 का पावर 2 होगा, और रूट का मतलब तो अभी हम बताएं कितना होता है? 1/2 होता है। 2 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? रूट हटा देगा और निकल जाएगा कितना? 15। लेकिन रूट हटने भर से थोड़ी होगा, अभी फिर से रूट है यहाँ पर 154, लेकिन यहाँ प्लस साइन है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। अभी भी रूट है तो 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का होता है। तो ये रूट हटने भर से क्या होगा? फिर से रूट है। 108 और 13 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। फिर से रूट है तो 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का होता है। ये रूट हटने भर से क्या होगा? फिर रूट है अभी 25 में, 25 और 11 जुड़ेगा ना, प्लस साइन है, यहाँ 11 आया है, तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 फिर रूट है, तो 36 हटेगा रूट से, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर से रूट है ये, तो रूट 16 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको कैसे हल करना होता है? पीछे से हल करना होता है। यहाँ से रूट हटेगा, फिर आगे वाला रूट को हटा, जुड़ते जाइए। अगर यहाँ पर घटाव का साइन रहता, घटाव का चिन्ह रहता तो हम घटाते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन रहता तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस का साइन है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार, हमेशा और पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। अब इस सवाल को देखिए आप ध्यान से। ठीक है ना, 256 अभी सब में 1 बार 2 बार 3 बार इसी के ऊपर में है, कोई प्लस माइनस है नहीं इसमें। तो हमको करना क्या है? इसको 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका होता है? पहले हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये वाला रूट को। ठीक है ना, तो किसका होता है? 16 होता है। तो 16 होता है, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएंगे बताइए? दशमलव बाद कितना साइन है? कितना संख्या है, कितना अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्याएं हैं, 8 अंक है दशमलव के बाद। तो दशमलव कहाँ लगेगा? इसका हाफ में लगेगा। 2 का हाफ कितना आ जाएगा? 4। 1 2 3 4, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उसको हाफ कर देना। ठीक है ना, हाफ कर देना। कब? स्क्वायर रूट में। तो यहाँ 8 था, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो 4 अंकों के बाद क्या लगेगी? दशमलव लगेगी। लेकिन फिलहाल तो ये रूट केवल हटा है, इसके ऊपर और एक रूट है कि नहीं? कभी भी क्यूब रूट आएगा तो उसको हाफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्यूब रूट है नीचे में, इसलिए बता दे रहे हैं। तो 1/3 से, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। क्यूब रूट में 3 से डिवाइड करना होता है। किसको?
डेसिमल के बाद जितने भी अंक हैं उनको, जैसे कि यहाँ पर 8 अंक थे तो उसको कितना से डिवाइड किया हम 2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट में किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से। अब एक रूट हटने से क्या होगा, और एक रूट है। एक बात बताइए, और एक रूट है तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का होता है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 है, तो 4 को फिर से 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आएगा। तो 2 2 जब 4 आया मतलब कि 2 आया, तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा फिर 1, तो 4 तो पहले से एक अंक है, फिर और एक अंक बना लेंगे 0 लगा के, तो 2 अंक हो गया। लेकिन इसके स्क्वायर रूट हटने भर से क्या होगा, और एक है, लास्ट है अभी, ठीक है ना। तो इसको अगर हम हटाना चाहेंगे तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है। अब डेसिमल के बाद कितने अंक है, कितने डिजिट है 1 2, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, उसको ओरली करना है 1 आ जाएगा। इसका मतलब एक अंक के बाद क्या लगेगा डेसिमल लगेगा, और 2 ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। समझाने में इतना समय लगा होगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो आप इसको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में खत्म कर लीजिएगा, अगर समझ जाइएगा तो, ठीक है ना। इसको बार बार करके देखिए आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस सवाल को हम तो अभी बोले कि आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और क्यूब दोनों आना ही चाहिए। अब देखिए 4096, ये किसका क्यूब है, क्यूब है यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है क्यूब है। ये साफ साफ 16 का क्या है क्यूब रूट है। तो 16 का क्यूब रूट अभी जिससे बताया इसको 2 से डिवाइड कर रहा था डेसिमल के बाद अंकों को गिन के 1 2 3 4 5 6, अभी 2 से नहीं करेंगे अभी क्योंकि क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है बोल के 3 से, ठीक है ना। यहाँ 5 रहता तो 5 से, यहाँ 6 रहता तो यहाँ 6 से, यहाँ 7 रहता तो यहाँ 7 से, यहाँ 3 है तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से। स्क्वायर रूट में 2 लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, वो लिखा हुआ नहीं रहता है। तो डेसिमल के बाद नंबर को डिजिट को काउंट कर लीजिए, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए। स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 से, क्यूब रूट रहेगा 3 से, तो 3 2 जा कितना होंगे 6। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। तो इसके हटने भर से क्या होगा, और एक स्क्वायर रूट है, इसको अगर हटाना चाहेंगे हम तो कैसे हटाएंगे बताइए। तो अब देखिए इसको हटाना है तो ये किसका स्क्वायर है बताइए, 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट होता है 16, 4 चौके 16 होता है। अब डेसिमल कब लगाएं 1 2, मतलब कि 2 के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल, मतलब कि 2 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, मतलब 2 डिजिट को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया मेरा भागफल 1 आया। इसका मतलब 1 के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आ गया, ठीक है ना। तो डेसिमल कैसे लगाना होता है, डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट कर लीजिए, क्यूब रूट रहेगा तो 3 से, स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 से, डिवाइड करके जो भागफल आएगा उतना ही अंक पीछे से काउंट करके आप डेसिमल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कितना सरल है, क्यूब रूट 8 है, ठीक है ना। तो क्यूब रूट 8 किसका होता है 2 का होता है, स्क्वायर रूट है ये, तो कितना 4 होता है। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो जो डिनोमिनेटर में जो हर में है वो कहां चला जाएगा अंश में, और अंश वाला कहां जाएगा हर में आ जाएगा, मतलब हर वाला अंश में, अंश वाला हर में चला जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये जो 49 ये रूट में है तो 7 हो जाएगा, और ये जो 100 है नीचे आ जाएगा, रूट में है तो उसको हटा दिए रूट के साथ तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, ये क्यूब रूट है 125 क्यूब रूट है, तो ये किसका होता है बताइए 5 का होता है। अगर हम इसको काटना चाहेंगे 2 1 का 2 2 बचे 10, तो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया 7/4, और यही क्या है आंसर है, ठीक है। ये 3 सवाल थे, बहुत ही आसान तरीके के सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटे से वीडियो में बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। मेरे चैनल पे आप बने रहिए। अगर आप में से कोई नए हैं तो मैं फिर से आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।